हमने अभी तक निराला की 2 कविताएं की थी, कुकुरमुत्ता और जूही की कली। अब हम इसकी तीसरी कविता के बारे में पढ़ेंगे, राम की शक्ति पूजा। अभी राम की शक्ति पूजा हुई क्यों थी? सबसे पहले तो इसके बारे में जानते हैं कि राम की शक्ति पूजा जो है, राम को शक्ति पूजा क्यों करनी पड़ी, उन्होंने शक्ति पूजा क्यों की। क्योंकि जब पहले दिन रावण लड़ने आया तो उसने उनकी पूरी सेना को अस्त व्यस्त कर दिया। मतलब पूरी सेना को उन्होंने झकझोर के रख दिया रावण ने। रावण इतनी शक्ति से लड़ रहा था, राम ने पूरी शक्ति लगा दी, उसकी इनकी सेना ने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन कोई भी रावण के सामने टिक नहीं पा रहा था। तब राम को एहसास हुआ कि जो देवी शक्ति है वो रावण की ओर से लड़ रही है, उनकी ओर से नहीं लड़ रही, जबकि वो न्याय के साथ है और रावण अन्याय के साथ है। तो इस पर जामवंत जी उन्हें सलाह देते, जब वो वापस शिविर में आते हैं, जब बहुत उदास होते हैं, तो जामवंत जी उन्हें सलाह देते हैं कि उन्हें शक्ति पूजा करनी चाहिए। बाकी जो लड़ाई है वो हम संभाल लेंगे, जो भी युद्ध हो रहा है वो हम संभाल लेंगे, हमें शक्ति पूजा करनी चाहिए, राम को शक्ति पूजा करनी चाहिए, देवी को अपनी तरफ लेना चाहिए। तब राम ने जाकर 9 दिन तक लगातार शक्ति पूजा की थी और 10वें दिन रावण का वध किया था। ठीक है, तो इसीलिए हम नवरात्रे भी मनाते हैं और 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। ओके, तो ये थी राम की शक्ति पूजा, ये इसकी वजह थी कि राम को शक्ति पूजा क्यों करनी पड़ी। ठीक है, अब इसके जो रचनाकार है, राम की शक्ति पूजा के जो रचनाकार, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, उन्हीं की कविता है ये। इसका जो प्रकाशन वर्ष है, ये कब छपी थी? 1936 में छपी थी और अनामिका द्वितीय में छपी थी। अनामिका द्वितीय में ये 1938 में छपी थी। ये एक लंबी कविता है। कृतवास रामायण का प्रभाव है। कृतवास रामायण का मतलब ये है कि इसके अंदर राम के इमोशंस को दिखाया गया है, जब वो अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं। ठीक है, और वो रावण से जब वो हारते हैं उस वक्त उन्हें रोना आता है, तो इसमें उनके इमोशंस को दिखाया। राम एक साधारण मानव है, तो उनके इमोशंस को इसके अंदर दिखाया गया है। तो ये कृतवास रामायण से प्रभावित है। राम रावण के युद्ध का वर्णन और राम का मानसिक द्वंद्व एवं राम का सामान्य पुरुष के रूप में चित्रण। अब वो भगवान होते तो कभी नहीं सोचते कि मैं रावण को हरा नहीं सकता, वो एक साधारण इंसान के रूप में है, इसीलिए वो ऐसा सोच रहे हैं कि मैं रावण को नहीं हरा पाऊंगा। तो उनको एक साधारण मनुष्य के रूप में इसमें दिखाया गया है। राम और रावण के युद्ध का वर्णन किया गया है और राम के जो मन में द्वंद्व चल रहा है, द्वंद्व मतलब जब हमारे माइंड में दो बातें आने लगती है, क्या मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो वो होता है द्वंद्व, जब हमारा माइंड जो किसी बात को मानने को तैयार नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ विशेषताएं थी, विशेष तथ्य, इसके बारे में कुछ विशेष तथ्य हैं। फैक्ट्स, तथ्य मतलब होता है फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स हैं। शुरुआत की 18 पंक्तियों के बाद पूर्ण विराम चिन्ह, मतलब इतनी लंबी कविता है, इसकी जो एक लाइन है वो 18 लाइनों के बराबर, मतलब जो पहला सेंटेंस खत्म होता है 18 लाइनों के बाद खत्म होता है। ठीक है, जिसकी भाषा तत्सम बहुला भाषा समास गुण धारण किए हैं। तत्सम मतलब संस्कृत से लिए गए, इसके बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो संस्कृत से आए हुए हैं। नाद सौंदर्य की दृष्टि से बेजोड़ कविता है। नाद मतलब प्रकृति का सौंदर्य इसके अंदर दिखाया गया है। ठीक है, वर्णों या शब्दों की पुनरावृत्ति ने नाद सौंदर्य में वृद्धि होती है। पुनरावृत्ति मतलब एक ही शब्द को बार बार रिपीट भी किया गया है इसके अंदर, कई शब्दों को। सूत्र भाषा का प्रयोग, इसके अंदर सूत्र मतलब किसी का एग्जाम्पल देना। अन्याय जिधर है उधर है शक्ति, तो एक सूत्र है ये। ठीक है, सीक्वेंस है, तो इसका प्रयोग, सूत्र भाषा का प्रयोग किया है। शक्ति की करो मौलिक कल्पना। लगभग 312 पंक्तियां हैं पूरी कविता में 312 लाइन्स है। ओके, 312 पंक्तियां हैं इसके अंदर, और उसकी कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं। अब ये राम की शक्ति पूजा 3 संदर्भ में लिखी है। इसमें निराला का व्यक्तिगत दुख भी दिखाया गया है। निराला का जो है, जब उसकी बेटी की मृत्यु हो जाती है तो वो अपना दुख प्रकट कर रहे हैं कि वो अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाए, वो हार गए हैं। ऐसे ही राम को भी हारता हुए दिखाया गया। तो इसमें उनका व्यक्तिगत दुख भी प्रकट होता है राम की शक्ति पूजा से। और एक और संदर्भ में ले सकते हैं, जब अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी लड़ रहे थे, उनसे एक एक करके सब मारे जा रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि हम अंग्रेजों को नहीं हरा पाएंगे, तब ये शक्ति पूजा लिखी, राम की शक्ति पूजा लिखी गई थी कि हम पूरी शक्ति से शक्ति की पूजा करेंगे। अगर देवी हमारे साथ रहेंगी तो हम अवश्य ही अंग्रेजों को हरा लेंगे, अन्याय पर न्याय की विजय हो जाएगी। ठीक है, तो 3 संदर्भ है इसके अंदर, राम की शक्ति पूजा को 3 संदर्भ में लिया जा सकता है। नारी स्मिता की रक्षा का भाव। नारी स्मिता मतलब जो नारी है उसकी इज्जत, उसकी रिस्पेक्ट के लिए, उसकी रिस्पेक्ट की रक्षा करनी है हमें, उसकी इज्जत की रक्षा करनी है।
स्वतंत्रता आंदोलन के माध्यम से नवीन चेतना को जागृत करने का स्वरूप बता दिया। स्वतंत्रता संग्राम उस समय चल रहा था, तो उनके अंदर एक नई चेतना जागृत करने के लिए ये कविता लिखी गई थी। जिस प्रकार राम ने शक्ति पूजा करके शक्ति को अपनी तरफ किया, तब जाके उन्होंने रावण को हरा दिया, तो वैसे ही हम हिंदुस्तानी भी शक्ति की पूजा करें, शक्ति को अपनी ओर करें, और हम अंग्रेजों को हरा सकते हैं। राम पूर्ण मानव है यहाँ। राम कोई भगवान नहीं है, कोई चमत्कार नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपना परिश्रम कर रहे हैं, अपना पौरुष दिखा रहे हैं, ठीक है, अपना बल दिखा रहे हैं, एक साधारण मानव के रूप में वो लड़ रहे हैं। प्रतीक एवं बिंब का प्रयोग। प्रतीक मतलब इसमें कविता में कई प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया, मतलब किसी ना किसी के रूप में किसी चीज को लिया गया है, ठीक है। अब इसकी कुछ पंक्तियां हैं, महत्वपूर्ण पंक्तियां, इंपॉर्टेंट लाइंस क्या क्या है इसके अंदर वो पढ़ते हैं हम। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर। आज का तीक्ष्ण सर्वविद्युत शिल्पिकर, वेग प्रखर सतशैल समरवणशील, नील नभ गर्जित स्वर। कह रहा रवि, इसमें भी इस लाइन का मतलब यही हुआ, रवि हुआ अस्त, मतलब सूरज अब जैसे जब युद्ध खत्म होता है, जब सूर्य अस्त हो जाता है तो युद्ध खत्म हो जाता है, तो आज जो पूरे दिन हुआ उसका वर्णन है, उस पूरे दिन में क्या क्या हुआ। ज्योति के पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर। अपराजय मतलब किसी की आज हार जीत नहीं हुई, ठीक है, अभी तक किसी की हार जीत नहीं हुई, और ये जो आज का युद्ध है ये अमर हो गया, क्योंकि इसमें रावण ने राम की सेना को धूल चटा दी, ठीक है, राम ने रावण की सेना के परगच्चे उड़ा दिए उसने, ठीक है। आज का तीक्ष्ण शर विद्युत शिल्पिकर, वेग प्रखर शतशैल संवरणशील, नील नभ गर्जित स्वर। मतलब आज का जो भी विध्वंस हुआ है, जो भी वेग प्रखर मतलब अपने तीरों से, अपने भालों से, जो भी आज जितना भी नुकसान हुआ, जितना भी खून बहा, कुछ भी हुआ, नील नभ गर्जित स्वर, आकाश में जो युद्ध की स्वर गूंज रहे थे, हाहाकार जो गूंज रही थी। प्रतिपल प्रतिवर्त व्यू भेद कौशल समूह, हर वक्त कोई ना कोई व्यू रचा जा रहा था। युद्ध के अंदर क्या होता है, कोई ना कोई व्यू रचा जाता है, फिर उसको दूसरा जो दूसरी सेना के जो लोग उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। किसी को व्यू रच कर घेर लिया जाता है, अगर वो सैनिक अगर उसको पूरी ट्रेनिंग मिली है तो वो उसको तोड़ सकता है। तो कह रहा पूरे दिन व्यूओं की रचना की गई, उनको तोड़ा गया, अपना व्यू भेद कौशल दिखाया गया। राक्षस विरुद्ध प्रत्यु, क्रुद्ध कपि विषम हु, विचलित वहीन रजनी नयन, हत लक्ष्य बाण, लोहित लोचन रावण मदमोचन महियान। कह रहा राक्षस विरुद्ध प्रत्यु मतलब राक्षसों के विरुद्ध राम ने पूरी शक्ति लगाई। पूरा जो वानर दल है, क्रुद्ध कपि विषम हु मतलब पूरा वानर दल अपने गुस्से से हुंकार भर रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो उनके सामने टिक नहीं पा रहे हैं, रावण की सेना के बाद सामने टिक नहीं पा रहे। विचलित वहीन राजीव नयन हत लक्ष्य बाण, राजीव नयन यहाँ पर राम के लिए इस्तेमाल किया गया है। वो पूरा फोकस करके बाण चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके जो बाण है वो निशाने पर नहीं जा रहे हैं। पूरा फोकस कर रहे हैं लेकिन फिर भी अपने लक्ष्य को नहीं भेद पा रहे हैं। राजीव नयन यहाँ राम के लिए इस्तेमाल किया गया है। लोहित लोचन रावण मदमोचन महियान, लोहित लोचन मतलब आंखों में खून, रावण की आंखों में खून उतरा हुआ है, एकदम लाल आंखें हो रखी है। मदमोचन वो अपनी ताकत के नशे में पूरी तरह से चूर है और पूरी सेना के ऊपर हावी हुआ पड़ा है वो। राघव लाघव रावण वारण गत युग्म प्रहर, उद्दत लगा लंका पति मर्दित कपि दल बल विस्तर। राघव लाघव रावण मतलब रावण जो है पूरी, राघव मतलब राम की सेना के ऊपर पूरी तरह से हावी है। वो सारे कपिदल मतलब पूरे वानरों को मारता हुआ जा रहा है, पूरे दल बल को उसने बिखेर के रख दिया है, पूरी वानर सेना को उसने बिखेर के रख दिया है। अनिमेष रामन राम विश्व जिद दिव्य शरभंग भाव, विद्याबंध को दंड मुष्टि खर विदुदित श्राव। रावण प्रहाव दुर्वार विकल वानर दलवल, मूर्छित सुग्रीवांगद भीषण गवाक्ष गए नल। वरित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्ल रोध, गर्जित प्रलयाशब्दी शुद्ध हनुमत केवल प्रबोध। अनिमेष राम विश्व जिद दिव्य शरभंग भाव मतलब जो राम है एकदम से जागरूक है, एकदम से सचेत है, वो विश्व विजय कर सकते हैं, मतलब पूरे विश्व को हरा सकते हैं, इतनी उनके अंदर क्षमता है। लेकिन वो रावण के विरुद्ध टिक नहीं पा रहे, रावण को हरा नहीं पा रहे उस टाइम पे। विद्यांगबद्ध कोदंड मुष्टि खर रुधिर श्राव मतलब जो वानर है वो मुष्टि प्रभाव मतलब हाथों से लड़ रहे हैं, गदा से लड़ रहे हैं। रावण के प्रहार को, रावण का जो प्रहार है वो इतना विकल है कि वानर दलबल उसे झेल नहीं पा रहा, रावण के प्रहार को कोई भी झेल नहीं पा रहा है। मूर्छित सुग्रीवांगद मतलब जो सुग्रीव अंगद वगैरह सब मूर्छित हो चुके हैं। भीषण गवाक्ष गए नल, नल नील जो उनकी सेना में थे काफी बुरी तरह से
वो घायल हो चुके हैं। वारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्ल रोध, उनकी सेना में, राम की सेना में सौमित्र मतलब लक्ष्मण जैसे वीर हैं, भल्लपति मतलब भाला लेकर के, जो ये जामवंत के लिए, भल्लपति जो है जामवंत के लिए इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन बन सकता है भल्लपति किसके लिए इस्तेमाल किया गया था, तो जामवंत के लिए, सौमित्र लक्ष्मण के लिए, ठीक है, राजीव नयन राम के लिए, ठीक है। तो ये इनके नाम है, एक रूपक मतलब एक तरह से इनका भेद, मतलब इनको किसी न किसी रूप में दिखाया गया है, ठीक है। वहां पर सिर्फ एक ही योद्धा टिका हुआ नजर आ रहा है, वो कौन है, वो हनुमान है। गर्जित प्रलया शब्द शुद्ध हनुमत केवल प्रबोध, केवल हनुमान जो है वो रावण का सामना कर पा रहे, एक वही वीर सामने दिखाई दे रहे हैं। उद्गृहित वहीन भीम पर्वत कपि चतुप्रहर, जानकी भीरु उरुहाशा भर, रावण संवर। अब वो राम जो देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो जानकी सीता के लिए, सीता की जो उम्मीद है, जो आशा की किरण हम लोग हैं, हम उसकी उम्मीद पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। रावण के सामने हम उसकी उम्मीद पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं, ठीक है। लौटे युग दल राक्षस पदतल, पृथ्वी टलमल, बिंद महोल्लास से बार बार आकाश विकल, वानर वाहिनी खिन्न लख निज पति चरण चिन्ह, चल रही शिविर की ओर सतवीर दल ज्यो विभिन्न। अब जैसे ही युद्ध खत्म हो जाता है तो सारे राम की जो सेना है पूरी तरह से उदास है, क्योंकि आज उनकी हार हुई है, वो जीत नहीं पाए हैं, तो पूरी तरह से उदास होकर वो चलते जा रहे हैं, अपने पैरों की तरफ देख के चल रहे हैं। जब जीत के जाता है योद्धा तो पूरा जोश में जाता है, लेकिन आज वो हार के जा रहे हैं, तो वो राम के पीछे पीछे अपने निजपति चरण चिन्ह, मतलब अपने जो लीडर है राम, उनके चरण चिन्हों को देखते हुए शिविर की ओर चले जा रहे हैं। प्रशमित है वातावरण नमित मुख सांदे कमल, लक्ष्मण चिंता पल पीछे वानर वीर सकल। कह रहे हैं अब ये वातावरण जो है बहुत दुख भरा, बहुत ही उदास वातावरण हो गया है, सबके जो मुख है वो मलिन है, दुखी है, किसी के चेहरे पे किसी प्रकार की कोई मुस्कान नहीं है। संध्या के समय ऐसा लगता है ना जैसे सूरज थक करके डूब जाता है, उसी तरह से पूरी सेना थक करके अपने शिविर की तरफ जा रही है। लक्ष्मण जो चिंता मग्न हुए पड़े हैं, लक्ष्मण चिंता में है। पल पीछे वानर वीर सकल, उनके पीछे पीछे पूरी वानर सेना के वीर चले आ रहे हैं। रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण, स्थल धनु गुण है कटिबंध शर्त तुणीर धरण, दृढ़ जटा मुकुट हो विप्रयस्त प्रतिलट से खुल फैला पृष्ठ पर। अब उनकी हालत इस तरीके से दिखाई गई, सुबह सुबह जाते हैं तो पूरा अपने तीर वीर कस के, धनुष वगैरह लेकर के, बाल वाल जटाएं वगैरह बांध करके तैयार होकर अच्छी तरह युद्ध में जाते हैं। जब वो वापस आ रहे हैं तो उनकी जटाएं जो है फैली पड़ी हैं, जो तरकश है वो खुल गया है, हाथ का धनुष लटक रहा है, मतलब इस तरीके से जैसे कोई बिल्कुल ही, जैसे कई बार क्या होता है कोई इंसान सुबह सुबह जोश में काम पे निकला और शाम तक उसकी ऐसी हालत हो गई है कि वो बिल्कुल लटका हुआ, एकदम फैला हुआ, शर्ट बाहर निकली पड़ी है, बाल बिखरे हुए हैं, चेहरे पे पसीना आया हुआ है, ऐसे घर में घुसता है। उसी प्रकार से राम जो है अपनी शिविर की तरफ लौटे, तो राम के जब वो हार कर वापस आए तो उस चीज का वर्णन किया गया है, उनका उस रूप का वर्णन किया गया है कि उनकी दशा किस प्रकार की हो गई है। बाहुओं पर वक्ष पर विपुल, उत्तरा जो दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार, चमकती दूर ताराएं जो हो कहीं पार। मतलब उनके वक्ष पर, बाहु, भुजा पर, विपुल गालों पर रक्त के निशान दिखाई दे रहे हैं। हर तरफ मतलब ऐसा लग रहा है चारों तरफ अंधकार, नैशांधकार मतलब रात का अंधेरा चारों तरफ फैल चुका है, मानो तारों की जो ज्योति है, तारों की जो रोशनी है तो कहीं दूर ही नजर आ रही है, उनके शिविर के आसपास किसी प्रकार की कोई रोशनी नजर नहीं आ रही है, ठीक है। पूरा वो रात का अंधकार में वो डूबे पड़े हैं। आए सब शिविर सानु पर पर्वत के मंथर, सुग्रीव विभीषण जामवन आदिक वानर, सेनापति दल विशेष के अंगद अनुमान, नलनी गवाक्ष प्रात के रण का समाधान, करने के लिए वे फेर वानर दल आश्रय स्थल। मतलब वो कह रहे हैं सब सारे वापस आ गए हैं शिविर में। आए सब शिविर सानु पर पर्वत के मंथर सुग्रीव, मतलब अब उस शिविर तो ऐसा नहीं कि सबके महल बने हो, कुटियां बनी हो, मतलब कोई पत्थर की उस डाल पर जाके, कोई पत्थर की चट्टान पे बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं, सब चारों तरफ फैल कर बैठे हुए हैं। अब वो मंत्रणा कर रहे हैं, मंत्रणा मतलब डिस्कस कर रहे हैं कि आज हमारी हार क्यों हुई है। अब वहां कौन कौन है, सुग्रीव है, विभीषण है, जामवंत है, सारे सेनापति दल, अंगद, हनुमान, नल, नील, गवाक्ष, ये सारे रण का समाधान करने के लिए सब अपने अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर निर्मल जल, ले आए कर पद शालनाथ पटु हनुमान। मतलब जैसे ही जो रघुकुल है, मतलब श्री राम जो है वो एक सफेद शिला के ऊपर बैठे हैं, इतने में हनुमान हाथ में जल लेकर, पानी लेकर राम की तरफ आते हैं।
अन्य वीर शर के गए तीर संध्या, विधान वंदना ईश की करने को लौटे सत्वर, सब घेर राम को बैठे आज्ञा को तत्पर। मतलब अब शाम के टाइम वो जब वापस आ चुके हैं तो सब संध्या वंदना करके भगवान की ईश्वर की प्रार्थना करके राम के पास आकर उनको घेर कर बैठ गए हैं और उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो क्या आज्ञा उन्हें आगे देंगे। पीछे लक्ष्मण सामने विभीषण, भल धीर सुग्रीव, प्रांत पर पद पदम के महावीर। मतलब उनके पीछे लक्ष्मण है, सामने विभीषण बैठे हैं। भल्ल धीर मतलब वही जामवंत जी, सुग्रीव और महावीर हनुमान जी के लिए। पद पदम मतलब उनके चरणों में, राम के चरणों में महावीर हनुमान जी बैठे हुए हैं। यूतपति अन्य जो यथास्थान हो निर्निमेश, देखते राम का जित सरोज मुख श्याम देश। अब वो सारे के सारे अपनी अपनी जगह, यथास्थान मतलब सब अपनी अपनी जगह पर बैठकर राम के मुख की ओर, सरोज मुख, सरोज कमल को ही कहते हैं, कमल के समान जो उनका मुख है उनकी तरफ देख रहे हैं कि वो उनको क्या आज्ञा देंगे, वो उनसे क्या कहेंगे, उनकी तरफ मुंह करके वो बैठे हुए हैं। है अमा निशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। अपरिहत गरज रहा पीछे अम्बुविद विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मगन केवल जलती मशाल। कह रहा है अमा निशा उगलता गगन, मतलब जो गगन है रात में सिर्फ अंधकार ही उगल रहा है, मतलब उन्हें कोई रोशनी की किरण नजर ही नहीं आ रही है, उन्हें कोई दिशा नजर नहीं आ रही, कोई डायरेक्शन नजर नहीं आ रही है। पवन चारों तरफ स्तब्ध होकर, मतलब पवन को कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है, कहीं पर भी ऐसी पागलों की तरह हवा चले जा रही है। ऐसा लग रहा है कि उनका दिमाग इस तरह से घूम गया है कि एक डायरेक्शन में नहीं जा रहा, वो चारों तरफ घूम रहा है। कभी होता है ना, कभी हमसे कोई काम नहीं होता, कभी हम किसी चीज में फेल हो जाते हैं तो सबसे पहले दिमाग काम करना बंद कर देता है, वो एक डायरेक्शन में नहीं भागता, हम हर तरफ की सोचना शुरू कर देते हैं। वही हाल उस समय श्री राम और श्री राम की सेना का है। अपरिहत गरज रहा पीछे अंबुदी विशाल, अंबुदी मतलब सागर, पीछे पूरा विशाल सागर गरज रहा है, उसकी लहरें ऊपर नीचे हो रही हैं। उधर जो ध्यान मगन केवल जलती मशाल, काली एक ही चीज जो मशाल, जो एक सीधी होकर जल रही है और कुछ भी सीधा नहीं है, सब कुछ फैला पड़ा है। स्थिर राघवेंद्र को हिला कर रहा फिर संशय, रह रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। अब राम जो है, राम को बार बार वो जो दिन का युद्ध वो याद आ रहा है, वो किस प्रकार से रावण से हार गए। अब उनको ये डर लग रहा है कि वो रावण को हरा भी पाएंगे या नहीं हरा पाएंगे। अब उन्हें अपने ऊपर शंका हो रही है, उनको अपने पौरुष पे, अपने बल पर शंका होने लग गई है, क्योंकि आज वो मतलब जीते नहीं, आज वो उसका सामना नहीं कर पाए। रह रह उठता जग जीवन में रावण का जय भय, उनको ये डर लग रहा है कहीं रावण जीत ना जाए, उनके मन में बार बार ये डर उठ रहा है कहीं रावण जीत ना जाए। जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपुदम में शांत, एक भी अयुत लक्ष्य में जो रहा दुराक्रांत। कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार। अब वो ये चाहते, सामने दुश्मन है, अब दुश्मन के देश में आगे खड़े हुए हैं, उन्हें कल लड़ने जाना है, लेकिन उनका मन जो है उनको आगे बढ़ने के लिए रोक रहा है। उन्हें लग रहा है कि वो कल भी उसको हरा पाएंगे या नहीं हरा पाएंगे, अगर कल भी रावण ने हरा दिया तो क्या होगा। ठीक है, उनके मन में संशय उत्पन्न हो गया उनके मन में। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनय कुमारी का छवि अच्युत। देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन, विदे का प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन। नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नव पलकों पर प्रथम उत्थान पतन। कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदय, गाते खग नव जीवन परिचय तरु मनर मलय वलय। कह रहा है ऐसे अंधकार के क्षण में अचानक से एक बिजली कौंधी, एक रोशनी की किरण आई। कैसे? उन्हें सीता का प्रथम मिलन याद आ गया। जब वो सीता को पहली बार उन्होंने देखा था वाटिका के अंदर फूल सूखते हुए, जब सीता मंदिर से वापस आती है, जब सीता को उन्होंने पहली बार देखा था, वो दृश्य उनकी आंखों के सामने आ जाता है। तो यहां पर जागी पृथ्वी तनय कुमारी का छवि, तनय कुमारी का सीता के लिए इस्तेमाल किया गया, तनय कुमारी का सीता के लिए इस्तेमाल किया गया। तो उसकी जो छवि थी, जब प्रथम मिलन की जो छवि थी, अचानक से उन्हें याद आया वो उपवन वाला सीन, जो वो मिले थे उपवन के अंदर। उन्होंने जब पहली बार उसको देखा था, सीता को जब पहली बार देखा था, तो वो सीन उन्हें याद आता है। विदेह का प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन। विदेह मतलब जनक, विदेह जो थे वो जनक थे, उनकी पुत्री का जो प्रथम स्नेह था। लतांतराल मिलन मतलब जैसे लता जो होती है पुष्प से मिलती है, टहनी, लता टहनी को कहते हैं। नयना को नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, मतलब जब वो उन्होंने पहली बार सीता को देखा, सीता ने राम को देखा, उनकी आंखों में जो वार्तालाप हुआ, उनकी आंखों में जो बातें हुई थी, वो याद आया उन्होंने। पलकों का नव पलकों का प्रथम उत्थान पतन, मतलब जब पहली बार सीता ने अपनी पलकें उठाकर राम को देखा, या राम ने अपनी पलकें उठाकर सीता को देखा। जब सीता राम को देखती है तो कांपते हुए किसलय, उसके जो होठ है
वो कांप रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि अमृत, झरने से अमृत बह रहा हो, झरने से अमृत बह रहा हो। सीता को देखकर ऐसा उनको लगता है। गाते खग नव जीवन परिचय तरु मलय विलय, मतलब जो उस समय जो उपवन का सीन बताया गया है, सारे जो पक्षी हैं वो नए जीवन का गीत गा रहे थे। तरु पेड़ एक दूसरे का परिचय कर रहे थे, पेड़ से हिल, हवा से जो भी हिलते हैं। तो ज्योति प्राप्त स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम स्वय, जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय, मतलब जब उन्होंने पहली बार जानकी को, सीता को जब पहली बार देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें स्वर्ग का सुख प्राप्त हो गया हो, स्वर्ग का सुख प्राप्त हुआ जब वो पहली बार जानकी को उन्होंने देखा, सीता को जब पहली बार उन्होंने देखा। शिहरा तन क्षण भन भूला मन लहरा समस्त, हर धनुर्भंग को पुनराव जो हुटा अस्त, फूटी स्मित सीता ध्यान लीन राम के अधर, फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर। वे आए याद दिव्य शर अगणित मंत्र पूत, फड़का पर नभ को उड़े सकल ज्यों देवदूत, देखते राम जल रहे सरब ज्यों रजनीचर, ताड़का सुबाहु विराद शिर क्षत्रिय दूषण खर। अब वो उसकी याद में डूब गए, सीता की याद में एकदम से वो डूब गए, लेकिन अचानक से फिर से उन्हें वही युद्ध का दृश्य उनके सामने आ जाता है। वो जो सीता की स्मृति थी वो एकदम से टूट जाती है, वो ध्यान से हट जाते हैं और उन्हें फिर से विश्व विजय की भावना जो उनके मन में उठ पड़ती है और वो लड़ने को तत्पर होते हैं। लेकिन वो हार का जो गम है वो अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जितने भी देवदूत है चारों तरफ राम को देख रहे हैं। राम को अचानक ऐसा लग रहा है कि जितने भी देवदूत देव हैं सब लोग उनकी तरफ नजरें गड़ाए हैं कि वो रावण को कैसे हराएंगे। वो रावण को हराएंगे जैसे उन्होंने ताड़का को मारा, सुबाहु को मारा, विराट को मारा, शिर क्षत्रिय खर दूषण सबको मारा, वो रावण को किस प्रकार मारेंगे। तो सबकी उम्मीदें सिर्फ राम से हैं, लेकिन राम के अंदर संशय आ चुका है। फिर देखी भीम मूर्ति आज रण देखी जो, आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र रब को। फिर अचानक से उन्हें वो याद आता है जब रावण ने जो संहार किया, जो प्रलय मचाई रावण ने, वो अचानक फिर से उनको याद आ जाती है। ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए क्षीण, मतलब जो उनके शस्त्र थे वो एक एक करके सब निष्प्रभाव हो रहे थे, मतलब उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था रावण के ऊपर। पा महानीलय उस तन में क्षण में हुई लीन, लक्ष्य शंकाकुल हो गए अतुल बल शेष शयन, खिंच गए दृगों में सीता के राम मय नयन। फिर सुना हंस रहा अट्टास रावण का खलखल, भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्ता दल। अब राम जो है बेचारे वो संशय में पड़े हुए हैं बहुत ज्यादा। कभी उन्हें सीता की याद आती है, वो सुख भरे पल में डूब जाते हैं। कभी उन्हें ये लगता है कि सारे देवतागण जो हैं उनसे उम्मीद लगाए खड़े हुए हैं। फिर अचानक उन्हें याद आता है कि आज युद्ध में क्या हुआ, रावण के सामने वो टिक नहीं पाए, रावण ने उन्हें हरा दिया। उन्हें हमेशा रावण का अट्ठास, जो रावण हंस रहा था युद्ध के टाइम पे, जो रावण ठहाके लगा रहा था, वो सुनाई दे रहे हैं। और ये सब सोचते हुए उनकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। बोलते ना भवित नयनों से सजल गिरे दो मुक्ता, मतलब जो आंखें भर आती हैं और उनकी आंखों से दो आंसू गिर पड़ते हैं। बैठे मारुति देखते राम चरणाविंद, युग अस्ति नास्ति के एक रूप गण गण अनिंद्य। साधना मध्य भी साम्य वाम कर दक्षिण पद, दक्षिण कर तल पर वाम चरण कपिवर गदगद। पर सत्य सच्चिदानंद रूप विश्राम धाम, जपते राम सबक्ति अजपा विभक्त हो राम नाम। अब जब वो आंसू गिरते हैं तो नीचे चरणों में हनुमान जी बैठे हैं। वो हनुमान जी के ऊपर जब आंसू गिरते हैं तो वो भी भावाकुल हो जाते हैं। वो एकदम से देखते हैं कि श्री राम की आंखों से आंसू आ गए। वो एकदम से उनकी जो संध्या साधना जो भी है, साधना मध्य भी साम वाम कर दक्षिण पद, मतलब अपनी साधना को बीच में छोड़ते हैं। उनके चरणों में जो बैठे हुए हैं वो भी गदगद हो जाते हैं। वो सत्य सच्चिदानंद रूप, राम जो है सच्चिदानंद मतलब सत्य का साक्षात रूप है। वो एकदम विश्राम मतलब कभी भी व्याकुल नहीं होते, कभी अधीर नहीं होते, इस प्रकार के वो राम है। तो वो हनुमान जी जो है जपते राम भक्ति अजपा विभक्त हो राम नाम, वो हमेशा बिना रुके राम का नाम जपते चले जाते हैं।